तो यो होमीज वेलकम टू माय चैनल, जहां आज हम एक्सप्लेन करने वाले एक न्यू मांगा सीरीज जिसका नाम है किलर पेड्रो। तो चलो शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है जहाँ हमें बताया जाता है कि एक इंसान है जिससे दुनिया के बड़े बड़े माफियाज भी डरते हैं, और वो कौन है? ऑफ कोर्स अपना पेड्रो। और सबसे शॉकिंग चीज़ ये होती है कि पेड्रो सिर्फ एक 60 साल का बुड्ढा होता है। खैर, इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे गुंडों को किसी ने बहुत कुत्तों की तरह मारा हुआ है और वो सारे ज़मीन पे पड़े हुए हैं। उनमें सिर्फ एक ही धंधा होता है और वो कह रहा होता है कि अगर चीज़ें ऐसी चलती रहती तो पेड्रो एक लेजेंड के तौर पर अपना नाम छोड़ देता, लेकिन उसके पीछे लाखों किलर पड़े हुए हैं। तो बेसिकली ये बात वो खुद पेड्रो को ही कह रहा होता है, जो उसके सामने ही खड़ा हुआ होता है, और गैंगस्टर को भी उसी ने मारा होता है। जिस पर अपना पेड्रो बोलता है कि ओ अच्छा, बहुत अफसोस की बात है ये। तो मतलब भाई पेड्रो तो फुल एकदम अपने मूड में था कि जो लेजेंड अपनी ऑर्गेनाइजेशन से सबसे लॉयल था, अब उसको मारने का खतरा है। जिस पर वो नीचे लेटा हुआ बंदा कहता है ये तू है पेड्रो, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं क्योंकि हजारों किलर्स की नजरें तुझ पर हैं और वो तेरे पीछे पड़े हुए हैं। और भाई इसके बाद हमें पेड्रो दिखाया जाता है जैसे घंटा उससे वक्त नहीं पड़ रहा होता, बल्कि पेड्रो उससे बोलता है कि तू जानना चाहता है ना, मैं जिंदा कहता हूँ। भाई फिर पेड्रो एक बहुत बैंगर लाइन ड्रॉप करता है। वो कहता है अबे साले, तुम्हारे हजारों या लाखों किलर भी होते, तुम जब भी मुझे मार नहीं सकते थे। पेड्रो अपना मास्क हटाते हुए कहता है कि बहुत शर्म की बात है कि पेड्रो तुम ढूंढ रहे हो वो, और उसके आगे में दिखाई नहीं आता ऑफ कोर्स। और फिर पेड्रो अपना फेस रिवील करने के बाद उस गुंडे को उसे भी टपका देते हैं। जिसके बाद दोबारा सीन शिफ्ट होता है और हमें 3 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पेड्रो का हमें फेस दिखाया जाता है और एक्चुअल फेस। इसमें भाई वो एक 60 साल का एक्चुअल बुड्ढा है, मतलब लग ही नहीं रहा था कि कहीं से किलर है। वो खुद की लाइब्रेरी में होता है और बुक्स को वो सेट कर रहा होता है, मतलब उसकी खुद सेट कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि मैं अपनी ज़िंदगी के 50 साल सिर्फ काम किया और मुझे उसका कोई भी पछतावा नहीं। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी बिना किसी रिग्रेट के गुजारी है। और इतने में ही एक भाई बैडी एंटर करती है, कहती है कि मुझे कुछ टेक्स्ट बुक्स चाहिए मिडिल स्कूल की। और भाई तुम पेड्रो चाचा की खुशी देखो, लड़की देखती। खैर, पेड्रो उसको बुक निकाल कर देता है, जिस पर वो लड़की कहती है कि मेरे पास सिर्फ 1000 वॉन है और मैं ये बुक्स न्यू भी हैं तो मैं ये नहीं खरीद सकती। जिस पर पेड्रो उससे कहता है कि तुम ये बुक ले लो क्योंकि ये मेरे काम की भी नहीं है। एंड पेड्रो वो बुक पैक करने लग जाता है। फिर उतने में ही वो लड़की पेड्रो से पूछती है कि क्या आपको किसी चीज़ का रिग्रेट है? और पेड्रो कहता है हाँ, मेरे पास बहुत से रिग्रेट हैं, मैं बहुत लंबी ज़िंदगी जी चुका हूँ एंड हाँ, यही उसका रिग्रेट है। फिर हमें दिखाया जाता है कि पेड्रो किसी बच्ची के बारे में सोच रहा होता है जो प्रोबेबली उसी की डॉटर है, और कहता है कि पेड्रो ये सोचते हैं कि हम उस बारे में कुछ नहीं कर सकते जो हो चुका है। और फिर पेड्रो जो है उस लड़की को कहता है कि तुम कुछ ऐसा नहीं करना जिसका तुम्हें रिग्रेट हो। और भाई अगले पैनल में हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की नाइफ लेकर पेड्रो के पीछे खड़ी हुई होती है और पेड्रो से कहता है चले जाओ, इससे पहले मैं तुम्हें मार दूँ। जिस पर वो लड़की बड़े शौक होती है और सोचती है इसको कैसे पता चला। जिस पर पेड्रो कहता है कि मैं उस स्कूल के सारे बच्चों को सारे बच्चों पहचानता हूँ और और लेकिन तुम मुझे वहाँ आज तक नहीं दिखी। उसके बाद पेड्रो से कहता है कि लास्ट ईयर में थी। कितनी शर्म की बात है क्योंकि उस स्कूल को बने हुए सिर्फ 2 साल ही हुए हैं। उसके बाद भाई पेड्रो एक और बैंगर लाइन ड्रॉप करता है। वो कहता है मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी ब्लड ही स्मेल किया है और तुम्हें लगता है कि तुम अपने डैगर की स्मेल को परफ्यूम से छुपा लोगी। भाई साहब, बंदा मास्टर है भाई अपनी फील्ड का, तुम सोच नहीं सकते। जिस पर वो लड़की कहती है इसको शुरू से पता था, अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। और ये सोच रही होती है कि पेड्रो को मार देगी। भाई अपना पेड्रो वो तो वहाँ पे स्टिल खड़ा हुआ होता है और वो कहता है कि तुम ये बुक ले लो, मुझे पता है कि तुम अपने छोटे भाई के बारे में झूठ नहीं कह रही थी। पेड्रो कहता है कि मैं इस फील्ड में 50 साल से काम कर रहा हूँ, 50 साल में मैं सिर्फ आंखें देखकर बता सकता हूँ कि तुम झूठ बोल रही हो या नहीं। फिर पेड्रो कहता है कि तुम्हें अभी तक नहीं पता कि अगर ऑर्गेनाइजेशन किसी वॉलंटियरिंग प्रोजेक्ट में फेल हो जाती है, मतलब टारगेट अगर बच जाता है और असैसन उसको मारने में फेल हो जाता है, तो असैसन को मारने के लिए और असैसन भेज देते हैं। तो बेसिकली ये सीन था। और भाई इतने में ही जो है 2 गुंडे जो हैं ऊपर से रूफ तोड़ के आने लग जाते, उस लड़की को मारने के लिए आ जाते हैं। और भाई ये पेड्रो करना क्या चाह रहा है उस लड़की के साथ? पेड्रो माइनर्स के साथ क्या कर रहा है भाई? खैर, उसके बाद देखा जाता है कि पेड्रो के पेट में जो है चाकू लग चुका है, उसकी काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, बट पेड्रो जैसे ही गन उठाता है तो वो देखते हैं कि उस लड़की को पहले वो गुंडे पकड़ चुके हैं। और भाई नेक्स्ट पैनल में ये ग्रीन बंदा पेड्रो को क्या घूसा बजाता है और पेड्रो ज़मीन पर गिर जाता है ऑफकोर्स। इतने में उसके उन दोनों बंदों के पीछे से एक टकला निकलता है जिसका नाम होता है ऑक्टोपस। और बेसिकली हमें इसकी स्पेशल ट्रेड अननोन ही था इसका। और वो बेसिकली बंदा यहाँ पेड्रो को मारने आए थे। वो सब जो है ना, ये एक प्री प्लान था सब कुछ जो है। टकला बोलता है कि तुझ पर 7.6 बिलियन की बाउंटी है। और इसके बाद ये बहुत कुत्ते की तरह पेड्रो को मारते हैं और इवन उसको उठा के फेंक देते हैं। और वो ग्रीन वाला बंदा समझ रहा होता है कि पेड्रो मर गया। जैसे ही वो चेक करने जाता है आगे,
पेड्रो बोलता है ये ले तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट, और वो उनके ऊपर स्मोक ग्रेनेड फेंक देता है। ऑफ कोर्स वहाँ पे स्मोक होती है और पेड्रो वहाँ से बच के निकल जाता है, जिसके बाद पेड्रो वहाँ से गायब हो जाता है और एक प्ले एरिया में आया था बच्चों के। और पेड्रो अपने आप से कह रहा होता है कि मैं एक प्रॉपर फाइट भी नहीं दे पाया उनको, और ऑफ कोर्स मैं बुढ़ा हो चुका हूँ। इसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पेड्रो जो ऑफ कोर्स पेड्रो के बचपन का था, जहाँ वो कहते हैं कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ काम ही किया है। जहाँ और बच्चे पढ़ते थे, हम एक नाइफ को सही चलाना सीख रहे थे। एंड वो बोलता है कि जहाँ सबको प्यार मिलता था, हम वायर ट्रैप बिछाना सीख रहे थे। वो कहता है मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी रिस्क पर डाल दी काम के लिए, लेकिन सब बदल गया जब न्यू बॉस आए। और ये सब याद करके पेड्रो को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो उठने की भी कोशिश करता है, लेकिन उसके पेट में चाकू लगने की वजह से वो उठ भी नहीं पा रहा होता है, जिसके बाद पेड्रो ऑफ कोर्स बेहोश हो जाता है। एंड फिर हमें सीन शिफ्ट होता है और ऑक्टोपस की होटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वही तो नमूने ऑफ कोर्स बात कर रहे होते हैं कि अगर मैं पेड्रो को मार देता तो 7.6 बिलियन आज मेरे हो जाते, एंड सो ऑन ब्ला ब्ला ब्ला। वहीं कोई एंटर करता है उनके होटल में, और वो कौन है? ऑफ कोर्स अपना यंग पेड्रो भाई। और एक बार तुम देखो, बंदा एकदम ट्रांसफॉर्म हो चुका है, बंदे के फुल मसल्स आ रहे हैं, बॉडी उसकी स्ट्रेच हो चुकी है, उसके बाल एकदम ब्लैक हुए हैं। वो गुंडे पेड्रो को पहचान नहीं पाते ऑफ कोर्स, क्योंकि वो बुढ़ा पेड्रो और यंग पेड्रो भाई दोनों में फ़र्क था, सिर्फ कपड़े सेम थे। तो वो एक आगे ग्रीन वाला गुंडा आगे कहता है पेड्रो को कि तुम जैसा एक हाई स्कूल का स्टूडेंट यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, तुम जाओ अपने स्कूल जाओ। और भाई इसके बाद पेड्रो कहता है मुझे पता है मैं कहाँ हूँ, तुम बस मुझे ये बताओ कि ऑक्टोपस कहाँ है। एंड भाई फिर उस ग्रीन वाले को पता नहीं क्या मस्ती चढ़ती है, वो पेड्रो को दोबारा से एक पंच कर देता है पेड्रो पे, लेकिन अब अपना पेड्रो उसका एक पंच हाथ से ही रोक लेता, वो भी सिंगल हैंड से। और भाई फिर पीछे वाला जो होता है वो नाइफ लेकर पेड्रो पे हमला करता है, और पेड्रो उसके क्या घूंसे बजाता है। तो मतलब सिर्फ पैनल में देखो क्या हालत कर दी है पेड्रो ने। उसके बाद जो ग्रीन वाला होता है वो एक नाइफ उठा लेता है और बोलता है तू आया कहाँ से। और फिर पेड्रो से बोलता है कि नाइफ को चलाना थर्ड रेट है, लेकिन हर वेपन को चलाना सेकंड रेट है, और फर्स्ट रेट है कि हर चीज़ को ही वेपन बना लूँ। भाई यहाँ पे तो इन्होंने ऑफ कोर्स गूकेम की कॉपी करी है, जैसे उसकी एबिलिटी थी ना कि वो कुछ भी उठा के वेपन बना लेता था, तो सेम यहाँ पे भी यही चल रहा था। और ये बात जो है वो पेड्रो ने ऑक्टोपस उठा के कही थी, मतलब वो ऑक्टोपस से लड़ने वाला था, जिस पर वो किलर कहता है क्या ये एक ऑक्टोपस से अब लड़ेगा इसकी तो। और वो पेड्रो पे अटैक करने आगे बढ़ जाता है, लेकिन इससे पहले वो पेड्रो पे अटैक कर पाता। पेड्रो अपने ऑक्टोपस को उसके गले में फंसाता है और भाई उसको हवा में उड़ा देता है, और हवा में उड़ाकर उसको बाउल में फेंक देता है, जिसके अंदर ऑफकोर्स कुछ पक रहा था, बॉयल हो रहा था खाना। एंड उन सबको पीटने के बाद पेड्रो अपनी पिक्चर उठा लेता है, जो उसको मारने के लिए दी होगी ऑफकोर्स ऑर्गेनाइजेशन। एंड पेड्रो वो पिक्चर उठा के बोलता है मैं वो इंसान हूँ जिसे अपनी फील्ड में बेस्ट कहा जाता था, एंड अब अपने ऑफकोर्स प्राइम में आ चुका हूँ, और जिस ओल्ड पेड्रो को तुम ढूंढ रहे थे वो मर चुका है। और भाई तुम ये पैनल देखो, एब्सोल्यूट बैंगर भाई। खैर उम्मीद इसी के साथ हमारे चैप्टर 1 ख़त्म होता है, और लाइक और सब्सक्राइब करो और कमेंट करो अगर तुम इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो। जब तक के लिए बाय बाय।